हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी प्रेडिक्शन की आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कल के दिन का जो कारोबार है वो निफ्टी में कैसा रहा, हमने क्या डिस्कस किया था, बाज़ार ने क्या किया। ठीक है, तो बाज़ार फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुए। हाई कितना दिख रहा है कैंडल का? 17,126 का, और लो दिख रहा है 16,940 का। ठीक है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर 17,025 के ऊपर सस्टेन करेगा ना बाजार, तो फिर हम 17,100 प्लस के टारगेट के लिए बैठेंगे। लेकिन बाजार ने बड़ा वोलेटाइल मूव दिया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने लॉस उठाया होगा, अगर उन्हें टेक्निकल्स की नॉलेज प्रॉपर नहीं होगी तो। अब तो उसे समझने के लिए ना 5 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं, मैं आपको कुछ समझाता हूँ कि उस दिन हुआ क्या बाजार में और हमें क्या करना चाहिए था, कैसे ट्रेड करना चाहिए था, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा एक इंसाइट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अगर कुछ सीखेंगे तभी आप अपने से ट्रेड कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 29 मार्च की ये कैंडल्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो हम लोग यहीं से एक उसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये 9:15 बजे की कैंडल है। ये बाजार ने यहाँ से स्टार्ट करा, छोटा सा एक गैप अप दिया, छोटा सा एक गैप बनाया। उसके बाद बाजार 17,020-22 को क्रॉस करने में फेल हो गया और नीचे आया। और फिर ये कुछ करीब करीब दोबारा से इसने ट्राई किया, दोबारा से इसने यहाँ पर फेल हो गया। ये यहाँ पर आया 9:55, 10 बजे के आसपास। ठीक है, अब 10 बजे के आसपास आया है। आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी 5 मिनट की कैंडल इस 17,020-25 के ऊपर जाके क्लोज नहीं हो पाई। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कोई ट्रेड तो एक्टिव हुआ नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या हुआ फिर? दूसरे टाइम बाजार ने या छोटा सा कंसोलिडेशन करके, मतलब यहाँ ऊपर ब्रेकआउट दिया। ये कितने बजे दिया है? ये 10:20 के करीब करीब दिया है। ठीक, हम हमेशा हर एक वीडियो में क्या बोलते हैं? हर एक वीडियो में बोलते हैं कि एक कंसोलिडेशन हो, प्रॉपर ब्रेकआउट हो, तब हम उसके अंदर पोजीशन बनाएंगे। अब नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ देखा जी कैंडल काउंट करी, ये 5-6 कैंडल बन गई हैं, ये प्रॉपर कंसोलिडेशन हो गया, ऊपर ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ से सीधा कॉल में बैठ जाओ। बाजार ने देखे क्या किया, बाजार ने सीधा घुमा के वॉट लगाई उनकी और दोबारा से नीचे आ गया है नीचे। फिर लोगों ने बोला कि अरे यार ये तो स्टॉप लॉस चला गया, कोई नहीं सेकंड टाइम ट्राई करेंगे। सेकंड टाइम फिर ये बाजार यहाँ पर आया, फिर यहाँ क्लोजिंग दी, फिर ये नीचे गया, फिर से स्टॉप लॉस खाया उनका। तो ये इस ऐसी सिचुएशन में हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए था, इसको समझते हैं। देखिए, पहले यहाँ ट्रेड नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि ये 2-4 कैंडल्स अगर इस नो ट्रेड जोन के अंदर बिताए और उसके बाद अगर वो उसको ब्रेक भी करता है तो उसके ऊपर सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ कहीं कंसोलिडेट करना चाहिए था। अब ये बाजार जब ये कंसोलिडेट करने के लिए आया तो आप देखिए क्या किया इसने, 1 2 3 4 यहाँ तक जो कैंडल बनाई, ये वाली कैंडल तक जो 10:50 पे बनी है, तो यहाँ पे ऐसा लगा कि बाजार कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। लेकिन क्या किया बाजार ने, वो नीचे ही चला गया। तो जब यहाँ पर प्रॉपर कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं, यहाँ पे कोई बेस बना ही नहीं, तो हम यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज के बाद इस 17,034-35 पे ट्रेड कैसे ले सकते थे? चलिए, अगर कोई आर्ग्यू करे कि नहीं जी ये धीरे 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 यहाँ पर आया, उसने यहाँ 5-6 कैंडल्स ऊपर जाके क्लोज भी करी, तो आप बताइए पुल बैक कहाँ आया उस क्लोजिंग का? कोई पुल बैक आए, कोई क्लू मिले मुझे कि भाई हाँ अब ये बाज़ार जो है बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, मेरे को यहाँ ये इस कैंडल के ऊपर भी जाके ब्रेक कर रही है, ये वाली 5 मिनट की कैंडल, ये भाई इसके ऊपर जाके ब्रेक कर रही है, तो मैं इसको कॉल में बैठ जाता हूँ, मैं यहाँ पे पोजीशन बना लेता हूँ कि अब तो इसके ऊपर भी क्लोजिंग हो गई। ठीक है, बाजार ने आपकी हर एक साइकोलॉजी के ऊपर अटैक किया, हर एक साइकोलॉजी को फेल करने की कोशिश करी कि जिनको ये लगा कि कंसोलिडेशन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, जिनको ये लगा उस कैंडल के ऊपर जाके भी क्लोज हो गया। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस खाया। केवल एक ही कमी थी, जिन लोगों ने यहाँ पर इस कैंडल को ब्रेकआउट माना और इसके ऊपर की कैंडल को ब्रेकआउट माना, यहाँ पे पोजीशन ली, वो ये कि यहाँ पर कहीं कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं। ये 3-4 कैंडल इज नॉट कंसोलिडेशन फ्रेंड्स, ये
कंसोलिडेशन नहीं होता है। कंसोलिडेशन कैसे होता है अभी आपको समझाता हूँ। अब ये बाजार ने हायर लो बनाया, ये जो नीचे गया है 16,940 के आसपास, ठीक है। उसके बाद बाजार ये फिर से ऊपर आया। अब फिर से ऊपर आया तो बाजार ने क्या किया, देखिए फिर से इसने एक छोटा सा पुल बैक दिया। कोई भी बोलेगा यार बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही स्ट्रांग पुल बैक है। अब ये यहाँ पे पोजीशन बनाई जाए, राइट। मैंने भी बनाई, मैंने भी बोला कि हाँ अब ये सेकंड टाइम आके ब्रेक किया है तो दैट इज़ अ वैलिड पुल बैक, ठीक। उस वक्त ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ही थी और मैंने इसके ऊपर पोजीशन बना ली। अब जब पोजीशन बनाई तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हो गया 16,990 के नीचे 5 मिनट क्लोजिंग बेसिस। एटलीस्ट मैं 5 मिनट इसके नीचे क्लोज होने का वेट करूँगा कि नहीं करूँगा, यही यही ट्रेड होता है। अब बाजार ने क्या किया, बाजार ने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया और पुल बैक दे के मेरा स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करी। यहाँ पे अगेन जो नए ट्रेडर्स हैं जिनको लगा कि नहीं जी अब तो ब्रेकआउट हो गया, और उन्होंने क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाने की बजाय ये 16,990 के आसपास तक का स्टॉप लॉस लगा दिया। बाजार ने आप देखिए लो कितना बनाया, 16,990 बनाया, 16,990.40। कोई स्पॉट पे तो बनाता नहीं है, लेकिन हाँ 16,990 देख के पैनिक जरूर कर गया होगा, ठीक है। अब ये 16,990 यहाँ पे बाजार ने रिस्पेक्ट किया और उसके बाद देखिए हमारे टारगेट को जाके अचीव किया, ठीक। तो हमें क्लू कहाँ से मिला, हमें क्लू ये जो मैंने नीचे ब्लू एक ये एरो बनाया ना, इससे क्लू मिला कि यहाँ पे बाजार ने हायर लो बनाया, उसके बाद ये 16,990 पे डबल बॉटम भी बाजार बना रहा है। तो बाजार कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे बड़ा अच्छा ब्रेकआउट देने वाला है। मैंने तो इस ब्लू एरो पे ये जो हायर बॉटम बनाया है इसी को देख के पकड़ लिया था कि बाजार ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आप कल को अगर ट्रेड लें तो आपको समझ में आए, एक अच्छा ट्रेडर बनने में आपकी मदद करना चाहता हूँ कि आप पैसा बना पाएँ बाजार में, ठीक है। ये तो कहना बहुत आसान है कि इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर निकल गया जी 17,000 20-25 के ऊपर कोई भी आपको सोशल मीडिया पे कैंडल ही बना के दिखा देगा। वो आजकल गाने लगा लगा के कैंडल बनाने का बहुत सारा ट्रेंड चल पड़ा है। कुछ शॉर्ट्स में तो मैं भी लगा देता हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं लेवल्स लिखता हूँ। मैं कोई कैंडल बना के किसी को फंसाने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। मार्केट इतना आसान नहीं होती है। आप देखिए कितना हैवी हैवी लॉस हुआ होगा लोगों को, कई लोगों ने तो 8-8 10-10 लाख के लॉस भी सोशल मीडिया पे शेयर किए। क्यों शेयर किए, केवल एक ही प्रॉब्लम है, केवल लालच कि नहीं जी ये अब ऊपर ब्रेक हो गया और ये कंसोलिडेशन है, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, और बाजार ने यहाँ गैप अप किया। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये गैप जो बनाया है ये गैप किसी रेंज को ब्रेकआउट करके बनाया है क्या। ये किसी रेंज का ब्रेकआउट ही नहीं था, ये एक छोटी सी 5 मिनट चार्ट की कुछ कैंडल्स को अगर आप रेंज बोलेंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं फ्रेंड्स। अगर बाजार को गैप अप देना था ना तो 17,000 20-25 के ऊपर गैप अप देना चाहिए था। तो पहले तो ये गैप अप ही डाउटफुल था कि ये गैप अप कैसे बना और ये बचा कैसे। सेकंड क्लू इज़ कि यहाँ से ऊपर कंसोलिडेशन कितना हुआ। अब मैं थोड़ा सा कैंडल्स को और बड़ा कर लेता हूँ, कितना कंसोलिडेशन हुआ। एक बार ये जाके फेल हुआ, 2 बार ट्राई किया, फिर यहाँ से एक पुल बैक आया, चलिए यहाँ पे सपोर्ट बनाया और फिर ये छोटी छोटी कैंडल बना के एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है। और इस कैंडल के बेस पे अगर आप ट्रेड लेते हैं ये सोच के कि ये एक कैंडल है जो हमारे को बड़ा ब्रेकआउट दे रही है, तो फिर ऐसे में तो स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कभी कन्फ्यूज़न हो, आप ऐसी सिचुएशन में बाय कर लें कभी भी, तो कोई नहीं, फिर इसके नीचे एक स्टॉप लॉस खाने को मिलेगा। और आप उस सिचुएशन में क्या करें, आप सेकंड ट्रेड जब लें तो थोड़ा सा सोच समझ के लें। जैसे कि यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर एक हायर बॉटम जो है कंफर्म हो गया, और यहाँ पर भी अगर ट्रेड नहीं लिया होगा किसी ने तो यहाँ पे एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन भी मिल गया। अब जब डबल बॉटम का कंफर्मेशन मिल गया, फिर से 17,000 के ऊपर बाजार आ गया, तो ये कंफर्म हो गया कि अब बाजार ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, ठीक है। चलिए आप बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं, और मैं उसके लिए डेली चार्ट पे चलता हूँ। तो डेली चार्ट पे तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी शुरू में ही बोला कि बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हुई है बुल्स के लिए, और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई है। चाहे क्लोजिंग बेसिस वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा होगा, रेंज के अंदर ही जाके क्लोजिंग हो गया, लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था एलटीपी
वो उस रेंज के बाहर का था, ठीक है। और मैं क्लोजिंग प्राइस को इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, मैं हमेशा एलटीपी को इम्पोर्टेंस देता हूँ, वो मेरा अपना पर्सनल है और करना भी ऐसा ही चाहिए। क्योंकि कोई जोशी नहीं है कि वो ये बता देगा कि जी कितना वॉल्यूम है आधे घंटे से, स्पॉट चार्ट पे कोई वॉल्यूम तो दिखता नहीं है कि भाई कहाँ क्लोजिंग आएगी, ऊपर आएगी नीचे आएगी। तो इतना ज़्यादा देखने की मार्केट को ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ब्रेकआउट लगे तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ उसको कैरी कर सकते हैं। कभी कभी होगा 20 में से 50 में से एक बार कि आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, रेगुलर नहीं जाएगा। तो उसके लिए इतनी बेकार, उस छोटे से स्टॉप लॉस को बचाने के लिए ना इतनी बेकार की एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अब मैं आपको फिर से 5 मिनट चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ये तो मैं आपको केवल दिखाने के लिए आया था कि कितनी अच्छी क्लोजिंग हुई है डेली चार्ट पे। 5 मिनट चार्ट पे अगर आप देखें तो अभी भी जो बाजार है ना वो रेंज को ब्रेक करने में फेल हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस ही सही, अगर क्लोजिंग बेसिस इस कैंडल को ना देखें तो फिर ये एक ब्रेकआउट ही कहलाएगी। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों ने ना, बहुत सारे लोगों ने कॉल कैरी करी होगी, ठीक। अगर बाजार उनको ट्रैप करे, अब क्योंकि ये नीचे से काफ़ी बड़ा मूव आ गया, बाजार उनको ट्रैप करेगा तो बाजार छोटा सा पुल बैक तो देगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है। 90 डिग्री के एंगल पे हम हमेशा बोलते हैं कि बाजार थोड़ा सा पुल बैक देता ही देता है। तो अब ये 17,050 से 17,060 का ये जो जोन आपको दिख रहा है, अगर ये यहाँ पर आके सपोर्ट बना ले तो फिर हम यहाँ से कॉल में बैठ सकते हैं, या फिर ये 17,025 के आसपास आ जाए तो फिर हम यहाँ से कॉल में बैठ सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा, अगर बाज़ार कल यहीं कहीं फ्लैट ओपन हो गए और वो नीचे की तरफ आए, या फिर ये यहीं कहीं इन्होंने गैप डाउन दे दिया और ये नीचे की तरफ आ गए, तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फ्लैट खुल के आएगा ना तो हमें यहाँ कन्फ्यूज़न रहेगी कि यार यहाँ सपोर्ट ना ले ले, और गैप डाउन सीधा खुल के यहीं कहीं गैप डाउन खुल के आएगा ना तो फिर हम 17,000 से 17,025 के आसपास के एक सपोर्ट जोन को बनने का बड़े आसानी से इंतज़ार कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, हम अगर हमें लग रहा है कंसोलिडेट भी हो गया, अब यहाँ पे सपोर्ट भी ले लिया, अब कुछ कैंडल्स हमारे सपोर्ट में आ गई, तो हम इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमारा टारगेट होगा 17,100 प्लस का। फिर हम क्या करेंगे, 17,100 प्लस के ऊपर जैसे ही निकलता है 17,200 प्लस का हमारा टारगेट होगा, 200 से 225 का। मैं थोड़ा सा और इसको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ, 200 से 225 का। और फिर जो अगला टारगेट हमारा होगा ना फ्रेंड्स, वो यही है 16,310 के आसपास तक का, 17,310 तक का, सॉरी। तो 17,310 तक के टारगेट के लिए फिर हम इजीली बैठ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि बाजार, तो मैंने आपको बता दिया कि बुलिश है, ठीक। जिस तरीके का पैटर्न बना रहा है वो बुलिश पैटर्न है डेली चार्ट के हिसाब से, तो फिर हमें बाय डिप्स करने की ही कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर बाजार कल फ्लैट ओपन होके गैप डाउन देता है, और जैसे मैंने भी आपको बोला कि भाई यहाँ पे सपोर्ट बनाए या यहाँ सपोर्ट बनाए, वो हमें कल देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 17,000 के लेवल को ही ब्रेक कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो ना 16,920 40, ये कुछ रेंज है 920 से 940 का। ये आपको ये नीचे से एक ऊपर राइजिंग ट्रेंड लाइन दिख रही है। बाजार क्या करेगा, सीधा सीधा यहीं कहीं आने की कोशिश करेगा 16,940 के आसपास, ठीक है। तो 16,940 के आसपास अगर फटाफट 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 आ गया तो हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे जाने का स्कोप तो बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉल पहले से ही आ चुका होगा, वो एक ये जिगजैग जिगजैग पैटर्न बन चुका होगा, ठीक है। और अगर ये सीधा गैप डाउन में मान लीजिए 17,000 के नीचे ही ओपनिंग दे दी इसने, कोई 100 पॉइंट से भी ऊपर का बड़ा गैप डाउन हो गया, और ये सीधा आके अगर ये ब्रेक कर देना 16,920 को भी ब्रेक कर जाए, 40 को भी ब्रेक कर जाए, तो फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन में फिर 16,850 को टेस्ट करेगा। तो आपको अगर लगता है कि नहीं जी ये तो बड़ा ही गैप डाउन हो गया 17,000 पे, जबकि इसके रेयरेस्ट चांस है, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम दोनों साइड की तैयारी करके चलते हैं, तो 16,910 के या 20 के नीचे निकलेगा ना तो फिर ये 16,850 का ये जो हमारा सपोर्ट है इसको जाके टेस्ट करेगा, ठीक है। इसके रेयरेस्ट चांसेस हैं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बाजार इतना बड़ा गैप डाउन देगा। और अगर फ्लैट होता है, अगर फ्लैट ओपन होके 17,100 के ऊपर टिक गया तो भी फिर वो 17,200 प्लस का हमारा पहला टारगेट होगा, 17,300 प्लस का हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बाजार कल डायरेक्ट गैप अप ही हो जाए और सीधा 17,200 प्लस के ऊपर सपोर्ट ले ले,
तो फिर फ्रेंड्स क्या होगा ना कि 220-25 के ऊपर अगर वो सपोर्ट ले लेता है तो फिर वो 17,300 की तरफ जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे ओपनिंग होती है और आपको लग रहा है कि नहीं, बाजार यहाँ पे ना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ आएगा ही नहीं जी, नीचे आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम या तो फिर यहाँ पे कोई एक रिवर्सल सा पैटर्न बनता है तो शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें बड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि एक अगर थोड़ा सा लोअर टॉप लोअर बॉटम का एक पैटर्न बना देना, तो फिर आप उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के 17,040-50 तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि बाजार को आने दीजिए 17,040 के आसपास। अगर वो आपको जल्दी मिल जाए 17,040-50 के आसपास, तो फिर वहाँ पे बेस बनाए तो फिर से हम वहाँ दोबारा से कॉल में बैठ सकते हैं। 17,110-15 का टारगेट फिर से हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए ऊपर गैप अप खुला और यहाँ फटाफट फटाफट नीचे आ गया और फिर से यहाँ नीचे से रिकवरी दी, हमारा पैसा भी बन जाएगा और एक डोजी क्लोजिंग हो जाएगी, डोजी बन जाएगी, ठीक है। तो उस डोजी के लिए हम 17,040-50 के आसपास ट्रेड ले लेंगे। और दूसरा ट्रेड हम क्या लेंगे, 17,220-25 से अगर वो एक रिवर्सल पैटर्न बनाता दिखता है तो फिर हम ले लेंगे। अच्छा, डोजी के चांस क्यों है, डोजी के चांस इसलिए हैं फ्रेंड्स क्योंकि अभी ना 31 तारीख है और ये भी हो सकता है कि 31 तारीख को जैसे जैसे कल बड़ी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रही तो वो वापस से इस तरीके की वॉलेटिलिटी रह सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं ज़्यादा इसे नहीं खींचूंगा, तो आज की एनालिसिस में बस इतना ही। आज बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिली है, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो फ्रेंड्स आज की एनालिसिस बस इतना ही। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे कि उनको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो इस चैनल पे पुराने हैं वो इसको शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पे ज्वाइन करें और उनको एनालिसिस का बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन।